डॉक्टर साहब ये बताएं कि अभी आपने गुफ्तगू की इब्तिदा में बताया कि आप 1996 से ही तैयार थे, आपको 1996 में ही कह दिया गया था कि आप तैयारी करें। तो 1996 में जब आपको ये कहा गया कि तैयारी करें, तो उस वक्त पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कौन था? उस वक्त मेरा ख्याल है बेनज़ीर भुट्टो थी। बेनज़ीर साहब ही होंगे, बेनज़ीर ही होंगी, नहीं बेनज़ीर 98 में शायद, 98 में बेनज़ीर थी ना, नहीं बेनज़ीर थी 93 से 96 तक बेनज़ीर थी। 96 में नहीं बेनज़ीर थी, हाँ जी। अच्छा, उस वक्त टेस्ट नहीं किए इसलिए कि वो ख्याल गवर्नमेंट का ये था कि हम बड़े कीन थे साइंटिस्ट लोग, क्योंकि हमारे पास 5-6 डिज़ाइन थे ऐसे बने हुए जो हम टेस्ट करना चाह रहे थे। वो गवर्नमेंट का ये ख्याल था कि इंडिया ने अब 1974 के बाद कोई टेस्ट नहीं किया, तो हम अब सब कॉन्टिनेंट की पीस को दोबारा डिस्टर्ब ना करें, टेस्ट में पहल करके सेंक्शन अपने पर क्यों लगवाएं खाम का। तो इसलिए फिर हम चुप करके बैठे रहे। फिर जब ये उन्होंने टेस्ट किए तो फिर हमें मौका फराहम हो गया। अच्छा ये बताएं डॉक्टर साहब कि ये न्यूक्लियर टेस्ट के लिए चागी का इंतखाब क्यों किया गया? हाँ, ये जब साइट चुनी गई थी उस वक्त पूरे पाकिस्तान में हमने बहुत अपने जॉर्जियस के साथ और मेंबर टेक्निकल और चेयरमैन सब ने मिल के बहुत चक्कर, मैंने भी बहुत साइटें विज़िट की। डेरा गाजी खान में भी क्रोमियम माइंस के ज़माने की अबैंडन माइंस भी विज़िट की और बहुत जगह देखी। देखना ये होता है कि आपका जब धमाका हो तो आपकी जो एनर्जी रिलीज़ होती है 10-15-20 किलो टन जितनी भी है, तो आपका जो पहाड़ है उसमें इतनी ताकत हो कि वो कंटेन कर सके, उसका प्रेशर बर्दाश्त कर सके। तो वहाँ हर जगह पे हम गए तो हमने पत्थरों को, उनकी रॉक डेंसिटी को देखा, रॉक स्ट्रक्चर को देखा। हमारे जियोलॉजिस्ट ने स्टडी किया बड़े डीपली कि पहाड़ों में कोई क्रैक्स ना हो, उनमें कोई वेजिटेशन और दरख्तों की जड़ें ना गुजर रही हों और वो पहाड़ नरम ना हो। जिस तरह आप देख रहे हैं आजकल नीलम झेलम प्रोजेक्ट में टनल्स में रोज़ सुराख हुए होते हैं, ऐसी हरकत ना हो। तो वो चागी का पहाड़ का जो स्टोन है उसकी पाकिस्तान के तमाम पहाड़ों से पत्थर की डेंसिटी हाईएस्ट है। उसकी 3.25 उसकी पत्थर की डेंसिटी, इतना हैवी पत्थर है वो। अच्छा। और उसमें कोई फिशर्स नहीं है, कोई क्रैक्स नहीं है, कोई गारे नहीं है, कुछ भी नहीं है, सॉलिड पर रॉक है वो। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि जो आपने एक मीटिंग का जिक्र किया कि जिसमें नवाज़ शरीफ साहब ने सबसे राय ली, ऐसी ही एक मीटिंग उन्होंने अखबारात के कॉलमिस्ट और एडिटर्स के साथ भी की थी। उसमें भी अक्सरियत ने उनको यही मशवरा दिया था कि पाकिस्तान को धमाके ज़रूर करने चाहिए। लेकिन क्या ये दुरुस्त है कि पाकिस्तान पर बहुत ज़्यादा दबाव था? कुछ दोस्त ममालिक भी पाकिस्तान से कह रहे थे कि पाकिस्तान अगर एटमी धमाके ना करे तो उसका पाकिस्तान को ज़्यादा फ़ायदा है, ना कि अगर आप धमाके कर देंगे तो फिर आपको फ़ायदा कोई नहीं होगा। ये बात मैंने या तो अखबारों में पढ़ी है, क्योंकि मैं पॉलिटिशियन तो नहीं हूँ, लेकिन डिफेंस कमेटी ऑफ द कैबिनेट में कुछ लोगों ने, जिसने अपोज़ किया था ना, 2-3 लोगों ने धमाकों को, उन्होंने ये आर्गूमेंट दी थी। उन्होंने ये आर्गूमेंट ज़रूर दी थी कि अगर हम धमाके ना करें या फोरगो करें धमाकों को, तो अमेरिका हमें इतनी एड दे देगा, या हमारा उस वक्त $5 बिलियन का हमारा लोन था वो फोरगो कर देगा या राइट ऑफ कर देगा। उस वक्त ये बातें कैबिनेट कमेटी में डिस्कस हुई थी। अच्छा, और जिन लोगों ने अपोज़ किया था वो बड़े अहम लोग थे, चलें उनका नाम नहीं लेते। लेकिन डॉक्टर साहब ये बताएं कि ये कोहोटा रिसर्च लेबॉर्ट्रीज़ और पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन दोनों ही जो है पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से वाबस्ता हैं, लेकिन दोनों के जो सरबराहान हैं वो अलग-अलग रहे। तो इन दोनों की आपस में कोई कोऑर्डिनेशन होती थी या ये दोनों अलग-अलग काम करते थे? आपको पता है कि 1955 में एटॉमिक एनर्जी कमीशन बनी थी जी। और पहले तो उसका प्रोग्राम था पीसफुल एप्लीकेशंस ऑफ एटॉमिक एनर्जी, एटम्स फॉर पीस हमारा स्लोगन होता था। जब मैंने 1962 में एटॉमिक एनर्जी कमीशन ज्वाइन की है एज ए यंग ऑफिसर, तो हमारे सब सेंटर्स में बड़े बड़े बोर्ड लगे होते थे एटम्स फॉर पीस। तो एटम्स के एग्रीकल्चर में, मेडिसिन में, इंडस्ट्री में एप्लीकेशंस की बात होती थी। जब हमारा मुल्क टूटा 1971 के दिसंबर में, फिर इंडिया ने एटॉमिक टेस्ट किया 1974 में। उस वक्त भुट्टो साहब ने ये तहिया किया और ये प्रोग्राम स्टार्ट करना है, और इसको मोमेंटम दिया प्रोग्राम को, इसकी रोलिंग स्टार्ट करा दी कि करना चाहिए। और चेयरमैन भी एटॉमिक का वो लगाया जो इस प्रोग्राम के हक़ में था, मुनीर अहमद ख़ान साहब को। ठीक है, तो ये तो मतलब
उसके बाद जो भी गवर्नमेंट आई हैं उन्होंने इसको सपोर्ट किया था, नेशनल प्रोग्राम, और ये चलता रहा ज़ियाउल हक़ के ज़माने में भी, उसके बाद नवाज़ शरीफ के, फिर बेनज़ीर के, फिर नवाज़ शरीफ के, फिर इस तरह चलता रहा, ये ऑल थ्रू आउट चलता रहा 1998 तक स्मूथली, और अभी भी चल रहा है। अच्छा, अब डॉक्टर साहब एक सवाल ज़रा थोड़ा सा मुश्किल है मेरे लिए, लेकिन क्योंकि आज पूरी कौम यौम तकबीर मना रही है और तकरीबन तमाम जो पाकिस्तान के बड़े अखबारात हैं उसमें आज एक इश्तिहार छपा है, वतन के हम रखवाले हैं, हम 28 मई वाले हैं। ऊपर शहबाज शरीफ साहब की तस्वीर है, नीचे नवाज़ शरीफ साहब की और भुट्टो साहब की तस्वीर है, लेकिन इसमें आपकी तस्वीर भी गायब है और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब की तस्वीर भी गायब है। ये मुझे बताएं कि ये क्यों, आप दोनों की तस्वीरें क्यों गायब हैं इसमें से? देखें जी, मैं ये वजह तो मुझसे ना पूछी जाए, जिन्होंने इश्तिहार छापा उनसे पूछा जाए, लेकिन मैं माइंड नहीं करता हम, क्योंकि हमने सारी ज़िंदगी खामोशी से काम किया है, हमने कभी पब्लिसिटी की तरफ देखा ही नहीं है। खैर डॉक्टर खान साहब तो खैर थे ज़रा कॉन्शियस, लेकिन वो अब नहीं है दुनिया में, अगर वो होते तो शायद और बात होती, लेकिन वो उनकी मर्ज़ी है, उन्होंने नहीं दिया, कोई बात नहीं है। लेकिन सबको पता है काम टेक्निकल काम है, साइंटिस्ट ने किया होगा, पॉलिटिशियन का करने का काम तो नहीं है। पॉलिटिशियंस का सिर्फ डिसीजन फैसला करने का काम है कि अब बम तो बढ़ गया तो बन गया तो अब चलाना चाहिए कि नहीं चलाना चाहिए, या प्रोग्राम स्टार्ट करना है तो इसके लिए फ़ंडिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। पॉलिटिशियंस की उस हद तक तो बड़ी सपोर्ट होती है। अच्छा, अब इस इश्तिहार की जो है ना, उसमें नवाज़ शरीफ साहब की तस्वीर की बैकग्राउंड में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की तस्वीर नज़र आ रही है, तो क्योंकि ये हुकूमत ने मेहरबानी की है कि भुट्टो साहब की वो शामिल कर दिया इस इश्तिहार में, तो हम एक भुट्टो साहब का एक क्लिप आपको सुनवाना चाहते हैं। न्यूक्लियर प्रोग्राम पे उन्होंने एक तकरीर की थी, क्या कहा था, ज़रा सुनें। Why should we be prevented from advancement in nuclear technology? How can you limit our advance in the field of nuclear technology? We cannot be stopped from using this process for our peaceful needs, and the argument hinges on it. No, that we do not want Pakistan to have this capability. Inshallah, the people of Pakistan will see that I will complete the mission for this great nation. अच्छा, और जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब है ना, ये भी 1958 से इस प्रोग्राम से वाबस्ता थे, और इसके बाद फिर नवाज़ शरीफ साहब जो हैं, इन्होंने भी इस मामले पे एक तकरीर में क्या बात की, जरा वो भी सुन लेते हैं। भारत ने एटम बमों का तजुर्बा करके ताकत का तवाज़ुन बदल डाला है, और उसके बाद ये इंतबाह के नए हालात में सर झुकाकर रहना सीखो। आजाद कश्मीर पर फौजी कब्जे की धमकियां, भारतीय लीडरों ने इश्तियाल अंगेज बयानात का जो सिलसिला शुरू कर रखा है, वो कुव्वते बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है। मैं किसी बुज़दिल और अतात पसंद कौम का नुमाइंदा नहीं हूँ। भारत ने जो एटमी तजुर्बात किए, आज हमने उसका हिसाब भी चुका दिया है, और 5 कामयाब एटमी तजुर्बात किए हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि आप बता रहे हैं कि 6 धमाके किए गए, तो नवाज शरीफ साहब ने 5 का जिक्र किया। मुझे अच्छी तरह याद है कि उस वक्त पहले 5 ही की खबर आई थी, लेकिन फिर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब ने मुझे बताया नहीं 5 नहीं 6 हुए हैं। तो ये 5 और 6 की क्या कहानी है? पहले दिन 28 मई को 5 हुए थे चाली में। उसके बाद 6वां धमाका हमने जो छोटे साइज़ की बहुत एफिशिएंट डिवाइस बनाई थी, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया था, जो शाहीन 1 मिसाइल के लिए मखसूस बॉम्ब था। उसका टेस्ट खारान में किया था वो, और वो 30 तारीख को किया था। 30 मई को बीच में ना 2 दिन का वक्फा था। ये जो तकरीर है ये उन्होंने उस वक्त की है जब वो पब्लिक स्पीच कर रहे थे लाहौर में मस्जिद शोहदा के सामने, मेरा ख्याल है, मैं तो यहाँ नहीं था। वहाँ पे उन्होंने ये तकरीर की होगी, और मैंने उनको टेलीफोन पे बताया था कि चागी में हमने टेस्ट किए और वहाँ पे क्या मंजर हमने देखा, पहाड़ का रंग कैसे बदला, वो उनको बताया था मैंने ज़ुबानी। तो वो मैंने सुना है कि उस तकरीर में उन्होंने उसका जिक्र भी किया था। अच्छा। और ये लेकिन अगर आखिरी टेस्ट जो है ना वो 30 मई को हुआ था। जी अच्छा, तो ये बताएं कि फिर नवाज वो 6वां टेस्ट था। नवाज शरीफ साहब चागी कब आए थे? वो उसके बाद अब मेरा ख्याल है जून में आप लोग सब बहुत सारे सहाफ़ियों को लेकर आए थे। बहुत सहाफ़ी भी थे, इंटरनेशनल मीडिया भी था। जून के एंड पे वो आए थे, एक खान साहब भी साथ थे। तो मैंने उनको वहाँ पे बंकर के अंदर ब्रीफिंग दी थी कि हमने कैसे काम किया, कहाँ डेटा कलेक्ट किया, सारा बताया था उनको, एक ही चीज़ दिखाई थी। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि उसके बाद दोबारा फिर आए थे जब जी अच्छा, इसका मतलब फिर आए थे दिसंबर 1998 में
मुस्लिम लीग यूथ विंग का जुलूस आया था पूरा। अब वहाँ पे 10,000 बंदा, तो फिर तब भी आए थे वहाँ पे, उन्होंने पब्लिक मीटिंग एड्रेस की थी और फ्लैग रेजिंग की थी, और सारे चारों गवर्नर, चारों चीफ मिनिस्टर भी वहाँ पे आए थे अच्छा, उनके साथ। डॉक्टर साहब, ये फिर चीज़ जो है ना, ये आज यानी कि हमें पूरी पाकिस्तानी कौम को याद दहानी के तौर पे बतानी है कि 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने 5 एटमी धमाके किए, और उसके बाद छठा एटमी धमाका पाकिस्तान ने 30 मई 1998 को किया। यानी कि ये बात आपने कंफर्म कर दी। मैं बिल्कुल कंफर्म कर रहा हूँ, बल्कि उस दिन हुआ ये था कि जब हमने धमाका किया था उसी वक्त साइमल्टेनियसली कोई 100 मिली सेकेंड के अंदर, कोई इशारिया 2 माइक्रो सेकेंड के अंदर काराकोरम रेंज में एक अर्थक्वेक आया था। अच्छा, उसकी भी शॉक वेव जनरेट हुई थी। तो हमारे धमाके की जो पीक थी ना 30 मई की, उस पीक जो उसकी पीक के ऊपर, ग्राफ की पीक के ऊपर शोल्डर पे एक और पीक आ गई। अच्छा। तो उस वक्त मगरबी दुनिया ने क्वेश्चन किया, बल्कि कहा कि पाकिस्तान ने 2 बम इकट्ठे चलाए हैं। और हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब गौहर अयूब साहब ने कहा कि हाँ जी 2 बम, मेरा ख्याल है कि 2 बम भी चलाए होंगे। तो फिर बाद में मुझे क्लैरिफिकेशन के तौर पे मुझे पूछा गया, जब मैं वापस आया तो मैंने बताया कि नहीं, वो हमने एक धमाका किया था, दूसरा जो पीक थी वो अर्थक्वेक की पीक थी, लेकिन इत्तेफाक ये था कि वो उसी वक्त जनरेट हुई, तो वो दूसरा धमाका बन गया, हमने एक ही किया था। अच्छा, तो धमाके 6 ही थे जी 6 थे।